है यहाँ पे रिश्तेदारी, तो पहली बार ही आया हूँ, सभी लोग जानते भी है। और अगर हम इतनी दूर दूर से यहाँ पे बैठे हैं उस भगवान वाल्मीकि जी की बदौलत, बड़े बड़े सालों का गैप डाल के अगर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आज यहाँ से कुछ सीख के जाना है। क्योंकि भगवान हर कोई कहता है, अगर किसी से कहते हैं कि भगवान कहाँ पे है, कोई कहेगा आसमान में, कोई कहेगा कण कण में, पर भगवान है क्या? जैसे कि हम एक पेट्रोल पंप का नाम है HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे ही भगवान का अर्थ है वहां से भूमि, वहां से गगन, वहां से वायु, और आ से अग्नि, और ना से नीर। तो ये 5 तत्व है भगवान। अगर इनमें से कोई भी एक हटा दिया जाए, क्या आप दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या जीवित रह सकते हैं? तो 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, तो असली भगवान ये है, इनकी साफ संभाल करनी है। हुआ क्या है, किसी ने भी भगवान का प्रचार किया है, हमने उनको ही भगवान बना दिया। तो भगवान वाल्मीकि जी सबसे पहले जो सर्वप्रथम श्लोक लिखा भगवान वाल्मीकि जी ने, एक छोटी सी घटना को लेकर लिखा है। कहते हैं कि सुबह सुबह ध्यान मेडिटेशन करने के लिए भगवान वाल्मीकि जी तमसा नदी पर किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तो 2 पंछियों का जोड़ा आपस में प्रेम में मगन था। तो अचानक से कोई तीर आया और एक पंछी को तीर लग गया। दूसरा पंछी तड़पने लगा अपने हम सफर की जुदाई में। तो वहीं से भगवान वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला कि मां निषाद प्रतिष्ठा तवं गवा शाश्वती समाह यत्र क्रोच मिथुना देव काम मोहितम। कहने का भाव ये है, हे शिकारी, जिस तरह तुमने इन पंछियों के जोड़े को, प्रेम को भंग किया है, ऐसे ही तुम्हें भी दुख सहना पड़ेगा। तो हमारे जो बड़े बड़े कहते हैं कि यहाँ पे सब जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, यहाँ पे सब कर्म जाल है। जो भी हम यहाँ पे किसी को मन से, तन से, धन से नुकसान पहुँचाते हैं ना, तो बस घूम के हमारे पास ही आता है। कर्म का चक्कर इस तरह का है। तो अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी रखो, अच्छा व्यवहार रखो, तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। ये सब कर्मों की माया है। और आप ये देखो, जब भगवान वाल्मीकि जी ने उस शिकारी को श्राप दिया, अगर 2 बच्चे गलती कर रहे हैं, अगर बड़े बच्चे गलती की, अगर माता ने, पिता ने थप्पड़ मार दिया, तो दुख गलती करने वाले के बारे में भी होएगा, और जिसने गलती नहीं की उसके लगा उसको भी दुख रहेगा। तो इस विराग्या की स्थिति में भगवान वाल्मीकि जी उस घटना को लेके गुमसुम रहने लगे। खाना, वो भी कह रहे थे कि खाना पीना छोड़ दिया, जो भी इन्होंने बात कही है। तो उन्होंने 10,000 साल पहले ही, हजारों साल पहले अंतर आत्मा से, ध्यान की विधि से पहले लिख दिया कि दुनिया के अंदर राम आएगा, दशरथ का बेटा। और जिस तरह लिखा है वो वैसा ही हुआ। आप देखो, श्री रामचंद्र जी आए हैं और बाद में शादी भी की है, फिर सीता का आपस में जुदाई भी हुई है, फिर लोगों के कहने पे वनवास भी हुआ है, और उसके बाद लवकुश आश्रम में जन्म लिया। अब आप ये खुद देखो कि एक राजा की बेटी, एक राजा घराने में शादी हुई। अगर आजकल की बेटी होके उसमें कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है? अपने घर जाती है। तो माँ सीता ने भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम चुना, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो वहाँ लवकुश एक राजा की तरह व्यवहार करेंगे। अगर मैं भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में जाऊंगी
तो वहाँ पे इंसानियत सीखेंगे मेरे बच्चे। अब आप ये देखो कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, क्या हम उनसे खाना खाते हुए कभी उनसे बात करते हैं कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ाई की? अगर हमारे बच्चे, कभी हम अपने बच्चों के साथ में टाइम लगाते हैं, हमने खुद देखना होता है टीवी, सास बहू की कहानी, और बच्चों को कहते हैं बेटा इसमें कार्टून देख ले मोबाइल में। तो हम अपने संस्कार कहाँ पे दे रहे हैं? अगर हम भगवान वाल्मीकि जी के सुबह से यहाँ बैठे हैं तो हमें उनकी फोटो को देख के खुश नहीं होना। ये जो फोटो लगी है ये सिर्फ एक मूर्त है कि आपने अपनी मूर्त उनके जैसे विचारों के साथ जोड़नी है, उनके जैसे विचारों की तरह बनना है। तो यहाँ से ये सोच लेके जाए, क्योंकि एक माता, एक बहन अगर शिक्षित होती है तो हजारों पीढ़ियां शिक्षित करती है, क्योंकि सबसे पहले जो गुरु होती है वो माता होती है। सबसे पहला जो बच्चा जो सीखता है माँ से, जो माँ की मातृबोली होती है, मातृभाषा होती है, अगर माँ बड़ों की इज्जत करेगी, छोटे से प्यार करेगी तो बच्चा भी वही सीखता है। हम तो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले गुरु बच्चों की माँ है। तो लव कुश ने भी यही शिक्षा ली, भगवान कृष्ण जी ने भी यही शिक्षा ली। देखो कितना दुख आया उनकी माँ के साथ। तो जितने भी दुनिया में दुख आए हैं, उनके बच्चे विद्वान भगवान बन गए।